जय हिंद। देखिए ग्रुप डी का रिज़ल्ट जिनका भी बना हुआ है तो वो उनको एक मन में बात आ रहा होगा कि ग्रुप डी का जो फाइनल कट ऑफ होगा वह कितना रहेगा। मेरिट लिस्ट जब तैयार होगा, आपका जो पीटी हो जाएगा तो मेरिट लिस्ट एक बनता है। ग्रुप डी में आप जानते हैं कि 2 बार रिजल्ट मतलब कट ऑफ बनता है। एक तो जब आपका रिज़ल्ट बनना होता है तब, और एक जब फिजिकल हो जाता है तब। ठीक, मतलब कि 2 बार मेरिट यहाँ पर आपका जो ये कट ऑफ बनता है। तो एक बार तो अपना क्लियर कर ही लिया है जिनका भी रिज़ल्ट बना हुआ है। और दूसरा जो इसमें आता है फाइनल कट ऑफ, उस पर आपका सिलेक्शन होना होता है। ठीक, तो उसमें आपका कितना नंबर होना चाहिए, आप किस बोर्ड से हैं और कितना आपका नंबर होना चाहिए उसमें, तो इसमें हम जानेंगे। और साथ में देखिए बहुत बड़ी ये बात है कि पीईटी जब होगा, यानी आपका जब फिजिकल होगा, उसमें ये 35 केजी का जो बोरी उठा करके आपको 100 मीटर चलना होता है, तो वह बोरी आपको गिरना नहीं चाहिए, वरना आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। तो इस सारे मुद्दों पर मतलब इस वीडियो में हम बात करेंगे। और आपका जो भी डाउट होगा आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक, अब चलिए हम जानते हैं कि ग्रुप डी का जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना रहेगा आपके रियल कट ऑफ से जो भी आपके एग्ज़ाम में हुए हैं। इससे पहले देखिए आप चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मतलब कि जो भी ऑथेंटिक जानकारी होती है वही दिया जाता है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए अब हम जानते हैं कि ग्रुप डी का जो फाइनल आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा। देखिए आप जिस भी जोन से हैं, ठीक, अभी तो फाइनली जो यूआर ओबीसी हैं 70 तक कहीं कहीं कट ऑफ गया है, 70 लास्ट कट ऑफ है आपका, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है यूआर में। जो नॉर्मलाइज मार्क्स है उसी से आपका जो है मेरिट बनने वाला है। हालांकि जो परसेंटाइल आपका निकाला गया है वो एक बेस तैयार करने के लिए निकाला गया था कि हालांकि सभी किसी को नॉर्मलाइजेशन जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है उसमें सभी किसी को कुछ ना कुछ मतलब कि ऐसा इक्वल रखा जाए, इसी तौर पर इसको प्रयोग किया गया था। हालांकि जो आपका मेरिट बनना होगा वो नॉर्मलाइज मार्क्स पर ही मेरिट आपका बनेगा। तो देखिए आपका जितना भी नॉर्मलाइज मार्क्स हुआ है तो आप कट ऑफ के कितने करीब हैं आप ये सोचिएगा। देखिए मान लीजिए कि आप अगर आप ओबीसी से हैं, ठीक, आप ओबीसी से हैं और किसी भी आप जोन से हैं मान लीजिए, और वहाँ पर 55 कट ऑफ गया है ओबीसी का, मान लीजिए सपोज डेट, ठीक, 55 कट ऑफ गया है। तो इससे देखिए आप 5 नंबर के दायरे में हैं, समझ रहे हैं, 5 नंबर के दायरे में। जैसे मान लीजिए 55 गया हुआ है, अगर आप 58 हैं, 59 हैं, 57 हैं या 61 62 मतलब जो भी है, 5 मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया, रेयर केस में ही 5-6 जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2-3 नंबर मतलब ज़्यादा हैं तो आप डरिए नहीं कि हम 2-3 नंबर ज़्यादा हैं तो मेरिट लिस्ट से छट जाएंगे। अभी बहुत कुछ होगा, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि रिजल्ट में झोल झाल होगा, बहुत सारा इस प्रकार से रिजल्ट बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने पहले ही वीडियोज़ में बताया हुआ था कि आपके जो रिजल्ट होगा इसमें नंबर घटेगा भी, बहुत घटेगा, बढ़ेगा भी। किसी का कट ऑफ से नज़दीक रहेगा फिर भी उनका रिजल्ट नहीं होगा, किसी का कम रहेगा उनका रिजल्ट हो जाएगा। और इसी तरह हुआ भी है, मतलब कि किसी किसी कैंडिडेट का ज़्यादा नंबर रहते हुए रिजल्ट नहीं बना है और किसी कैंडिडेट का उसी जोन में कम नंबर रहते हुए भी बन गया है। तो बहुत सारी कुछ हो सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि अब मेरा 2 नंबर बेसी है कट ऑफ से तो मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ पाएगा, तो ऐसा आप मत सोचिए। 2 नंबर है, आप रियल मतलब कि ऐसा थॉट मत रखिए कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। देखिएगा, मैं ये भी कह रहा हूँ कि होगा, ज़रूर होगा। ठीक, तो आप नॉर्मलाइज में देखिएगा, परसेंटाइल में तो सभी किसी का सेम सेम ही होगा। जैसे मान लीजिए ओबीसी का परसेंटाइल 96 गया है तो सभी किसी का 96 के करीब में ही नंबर जब आ रहा होगा, मान लीजिए किसी जोन का 96 परसेंटाइल गया होगा तो सभी किसी का 96 के करीब ही आ रहा होगा, तभी ना जा करके उनका रिजल्ट बना होगा। तो परसेंटाइल से कुछ दिक्कत नहीं है, आपको परसेंटाइल नहीं लेना है, नॉर्मलाइज ही लेना है। ठीक, तो नॉर्मलाइज से अगर आप 2-3 नंबर बेसी हैं और 5-6 नंबर बेसी हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन 2-3 नंबर भी हैं तो आप क्लियर रखिए कि आपका मेरिट लिस्ट बनने को आप आएगा। ठीक, और इसी प्रकार से आप फिजिकल का तैयारी कीजिएगा। और फिजिकल पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर दीजिए, इसलिए फोकस कीजिए। देखिए आप जो नॉर्मल सोच रहे हैं ना कि मैं रनिंग कर लूँगा 1000 मीटर है ही, तो ऐसा है नहीं। वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा आपको लगेगा। और चिप सिस्टम भी होता है रनिंग, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो चिप सिस्टम रनिंग है कि मेरा पैर नहीं पड़ेगा उस फुट पे जहाँ पर वो रनिंग कराते हैं तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा रनिंग में, तो उस पर मैं एक वीडियोज़ बना दूँगा। हालाँकि वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो सब किसी का पैर उस फुट पर मतलब जो रनिंग वाला एरिया होता है उस पर रख जाता है। एक बार रखना होता है, जैसे हर एक राउंड में जैसे 4 राउंड दौड़ाएगा तो 4 बार आपको उस पर पैर रखना होता है। हालांकि वो हो जाता है, इतना ना चौड़ा पट्टी रहता है। हालांकि आप कहिएगा तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा पूरा क्लियर करके। अब हम जानते हैं कि जो इसमें एक और आपको पीटी में 2 चीज़ होता है, एक तो रनिंग होता है और एक वेट लेकर के 100 मीटर का रनिंग करना होता है, जिसमें 35 केजी का बोरी आपको लेकर के 100 मीटर तक चलना होता है। या आप रनिंग करके थोड़ा सा हल्का फुल्का या रनिंग पैदल ही चलिए। लेकिन देखिए
35 केजी का जो वज़न है बोरी, वो अगर आप एक बार उठा लिए और दोबारा आपसे गिर जाता है तो आपको सेकेंड बार मौका नहीं दिया जाता है, यही रियल है। तो आप सही तरीके से इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। हालांकि देख लीजिए किस प्रकार से आपका रिज़ल्ट बना हुआ है, आप कितने मेहनत करके कितने परिश्रम करके आपने रिज़ल्ट को तैयार किया है, और आप खो देंगे फिजिकल में तो आपके जैसा कोई मतलब इंसान का कौन रह जाएगा। तो आप फिजिकल को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा प्रेशर लेने से फिजिकल होता नहीं है। आप उसमें थोड़ा सा खाइए पिए, दम लगाइए। फिजिकल होता है दम का, बरियारी। आप जब तक उसमें बरियारी नहीं कीजिएगा, मतलब उसमें अपने आप को फोर्स नहीं कीजिएगा, तब तक फिजिकल होता नहीं है। आप सोचते हैं कि रनिंग कर लेते हैं, और जब आप रनिंग करते होंगे तो मन करता होगा रुक जाएं, लेकिन रुकिए मत, सोचिए थोड़ा सा और दौड़ जाएं। तो बरियारी का जो है वह चीज़ होता है रनिंग। तो उसमें थोड़ा सा मन से बरिया मतलब अपने जोर ज़बरदस्ती किया जाता है, तब जाकर रनिंग होता है। ये तो हो गया। तो ये बात मैंने आपको बता दिया। जो आपका 35 केजी का बोरी होगा वो आपका गिरना नहीं चाहिए। आप कहीं भी पता कर सकते हैं, वो गिर गया तो आप बस डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो और ऐसा भी नहीं रहता है, वो 35 केजी का जो बोरी होता है ऐसा मतलब उसको बनाया जाता है कि आप बहुत अच्छे ढंग तरीके से उसमें पकड़ लेते हैं। आप पकड़ के आप आराम से चलिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि 35 केजी का बोरी है तो हम 100 मीटर नहीं पहुँच पाएंगे, और कोई आगे आगे है तो पहुँच जाएगा, नहीं है, उसमें सब कोई पहुँच जाता है। ठीक, आप नॉर्मल चलिएगा। हालांकि दौड़िएगा, थोड़ा सा आप रिस्क लीजिएगा तो वो बोरी गिर जाएगा, तो आप उसको संभाल करके आसानी से दौड़िएगा। तो ये सारी थॉट थी जो मैंने आपको इसमें वीडियो में कवर किया। और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा अगली वीडियोज़ के लिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट होगा तो मैं उस कमेंट के ज़रिए उस डाउट को सॉल्व करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।